हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको माई क्लासरूम डॉट ऑनलाइन पे। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, मेरा नाम पवन गुप्ता है। और दोस्तों, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम मैंने आपको स्क्वायर करने का एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रिक बताया था, जिस पे मैंने लिखा था स्क्वायर ट्रिक पार्ट 1। तो दोस्तों, स्क्वायर ट्रिक को आगे बढ़ाते हुए आज मैं डिस्कस करूंगा स्क्वायर ट्रिक पार्ट 2 की। और आज की इस वीडियो में आपको स्क्वायर करने का बहुत ही एक बेहतरीन सा ट्रिक बताने वाला हूं। तो आप लोग बहुत कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे आपको स्क्वायर करना बहुत ईजी हो जाएगा और आप लोग अपने एग्जाम में कैलकुलेशन स्पीड को बूस्टअप करके अपना टाइम जरूर बचा सकते हो। तो चलिए आइए आज के इस पार्ट 2 में आपको स्क्वायर करने का एक ट्रिक बताता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज कि अगर आप स्क्वायर करना चाहते हैं तो कोई भी स्टूडेंट 1 से लेकर और 30 तक का स्क्वायर उसको याद करना होगा। यानी कि अगर आप सोचिए कि आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर अगर आपके फिंगर टिप पे है तो आपका कैलकुलेशन कितना इजी होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो देखिए, मैं ये मान लेता हूं कि हर स्टूडेंट को 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर हमारा नंबर 30 से ग्रेटर हुआ, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको पहला आज पार्ट 2 में सिखाता हूं कि अगर मेरा नंबर पार्ट 2 इसमें हमारा नंबर अगर 30 से बड़ा है, ठीक है, और 80 से छोटा है, यानी ये जो हमारा नंबर का रेंज होगा 30 to 80 होगा। ठीक है, 30 से 80 तक के बीच का अगर कोई भी नंबर आता है तो आपको उसका स्क्वायर कैसे करना है, बहुत बेहतरीन तरीका आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, यहां पे मैं लिखता हूं 50। आपको पता है कि अगर मेरे को 30 और 80 के बीच का नंबर लेना है तो वो नंबर या तो 30 से छोटा होगा या तो 80 से बड़ा होगा। देखिए, यहाँ पे मैं दो एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए कि मैंने 50 से छोटा 2 एग्जाम्पल ले लिया। एक आप समझ लीजिए कि मैंने 48 ले लिया, 48 का स्क्वायर करना है। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने 43 ले लिया। और चलिए एक एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूँ 37 का स्क्वायर। ठीक है, 3 एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ले लिया और 3 एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ 50 से ग्रेटर यानी 50 प्लस। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 51 का स्क्वायर। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने ले लिया 59 का स्क्वायर और एक एग्जाम्पल और ले लीजिए 66 का स्क्वायर। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं 30 to 80 के रेंज में। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये रेंज है 30 to 80। अब आप बहुत ध्यान से बात को समझेंगे। देखिए, अगर आपको 48 का स्क्वायर करना है तो आपको 2 चीज़ों पे फोकस करना होगा। सबसे पहली चीज़ कि आपको 25 माइनस करना है। यहाँ पे देखिए, मैं लिख कर बता रहा हूँ। अगर आप 48 में से 25 को माइनस कर देते हैं तो आपको पता है 8 - 5 आपका 3 होगा और 4 - 2 आपका 2 हो जाएगा। तो हर नंबर में आपको 25 आपको माइनस करना है और देन आपको देखना है कि 50 और 48 का डिस्टेंस कितना है। आप देखेंगे कि 50 और 48 में 2 का गैप है, यानी 2 का डिस्टेंस है। तो 2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर तो सबको पता होगा 4 होता है। तो आपको यहाँ पे 2 डिजिट में लिखना है, यानी 04। अगर आपका स्क्वायर करते समय ओनली 4 आया है तो उसको 2 डिजिट बनाइए और 04 लिख दीजिए। इस तरह से आपका 48 का स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है 48 का स्क्वायर होता है 2304। अब दोस्तों, मैं उसी तरह से आपको 43 का स्क्वायर बताता हूँ। अब देखिए, स्मार्ट बच्चे माइनस करने के लिए लिखकर माइनस नहीं करते हैं, डायरेक्टली मेंटली माइनस करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 43 में से अगर आप 25 को माइनस करते हो तो आपको पता है कि 18 बचेगा, यानी 18 जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कि इसकी गैप 50 से कितना है। तो 50 और 43 का डिफरेंस 7 का है और आपको पता है कि 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो दोस्तों, इसमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 2 डिजिट यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि 43 का जो स्क्वायर होगा वो 1849 होगा। समझ पा रहे हैं बात को? अब देखिए, 37 की मैं बात करता हूँ। सबसे पहली चीज़ वही आपको करना है कि 25 माइनस करना है। आपको पता है कि इसमें से जब आप 25 माइनस करोगे तो आपके पास 12 बचेगा, 1 2। ठीक है, अब देखिए कि इसकी 50 से डिस्टेंस कितना है। आप देखेंगे कि 50 और 37 में जो डिफरेंस आएगा वो 13 का आएगा, 13 का आएगा। तो 13 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 169 में 3 डिजिट आ रहा है।
तो यहाँ पे आपको सिर्फ 69 लिखना है और 1 इधर कैरी बना के ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 1369 और इस तरीके से आपका 37 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने सीखा कि 50 से अगर कोई भी नंबर छोटा है और 30 से बड़ा है तो उसका स्क्वायर आपने कितने अच्छे तरीके से और कितना फास्ट वे में आपने किया। अब चलिए 50 से प्लस वाले को मैं बता देता हूँ। देखिए सेम चीज़ करना है आपको, इसमें से 25 माइनस करना है। 51 में से 25 माइनस करोगे तो आपको 26 मिल जाएगा, ये भी आपको पता है, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए कि 50 और 51 में जो गैप है वो 1 का है, तो 1 का स्क्वायर करिए, 1 का स्क्वायर 01, तो यहाँ पे आपका 01 हो जाएगा और ये इसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा 2601। समझ पा रहे होंगे बात को। अब देखिए यहाँ पे मैं 59 की बात करता हूँ। आपको पता है कि 59 में से अगर मैं 25 को लेस करूँ, माइनस करूँ, तो कितना बचेगा 34, तो यहाँ पे आपको 34 लिख देना है। अब इसके बाद देखिए कि इसकी जो डिस्टेंस है 50 और 59 में वो 9 का है और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो आप यहाँ पे 81 लिख दीजिए और इस तरीके से आपका 59 का स्क्वायर फास्ट वे में हो जाएगा। अब देखिए मैं 66 की बात करता हूँ। अगर आप 66 में से 25 को अगर आप लेस करते हैं तो आपको पता है कि कितना बचना चाहिए। आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए, 41 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 41। तो आपका ये 25 लेस करने पर 41 आ गया। अब आप देखिए कि 50 से इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो आप देखेंगे 16 यानी 16 का डिफरेंस है। तो दोस्तों 16 का स्क्वायर आपको अगर याद है 256, तो आपको पता है कि 2 यहाँ पे लिखेंगे और 56 यहाँ पे आएगा और देन स्क्वायर कर देंगे, तो ये 6 5 1 + 2 3 हो जाएगा और ये 4 और इस तरीके से आपका 66 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि 30 से लेकर और 80 तक के रेंज में कोई भी नंबर आता है तो आप इस ट्रिक को अप्लाई कीजिए और आप स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिए विदाउट मल्टीप्लिकेशन। और सबसे फास्ट तरीका, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको पहला स्टेप में हर नंबर में से 25 माइनस कर लेना है और सेकंड स्टेप में आपको ये देखना है कि उसका डिस्टेंस 50 से कितना है, यानी उन दोनों नंबर के डिफरेंस कितना है, 50 से डिफरेंस देखना है। लाइक अगर 43 है तो 43 और 50 में डिफरेंस 7 का है, तो 7 के स्क्वायर 49 होता है। और एक बात हमेशा जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पे हमें 2 डिजिट में लिखना होता है। अगर स्क्वायर करने पर 1 डिजिट आएगा तो 0 लगाकर 2 डिजिट बनाइएगा, और अगर 2 डिजिट आ रहा है ऑलरेडी तो उसमें कोई चेंज नहीं करना है, और अगर 3 डिजिट आ रहा है तो आपको 1 डिजिट को कैरी बनाकर ऐड करना है और 2 डिजिट एज इट इज रख देना है। इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कि 4 डिजिट आएगा ही नहीं, 1 डिजिट आएगा, 2 डिजिट आएगा और 3 डिजिट आएगा, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन आएगा नहीं। तो इस तरीके से आप स्क्वायर करना सीखिए। तो दोस्तों वेट करिए, एक और वीडियो आपको मैं दूंगा जिसमें आपको 80 प्लस यानी 80 से बड़े नंबर का स्क्वायर करना मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही ट्रिक को रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिए।